तो आज बनेगी तोरी की सब्जी। तोरी छील के काट के धोबी ली। उसके बाद इसमें हरी मिर्ची भी जल्दी जल्दी काट ली। फिर एक आधा प्याज काट लिया। प्याज काटने के बाद चूल्हा का जलाया। चूल्हा जलाने के बाद दुआ पड़ी। दुआ पड़ने के बाद कढ़ाई रखी। कढ़ाई रखने के बाद इसमें जादू सा आ गया, तेल चम्मच गायब और तेल आ गया। फिर तेल को गरम करा। गरम तेल में प्याज डाली। प्याज डालने के बाद हरी मिर्च और जो तोरी हमने काटी थी वो डाल दी। फिर उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाला और अपने हिसाब से डालना। मैं तो इन सब्जियों में कम ही डालती हूँ क्योंकि पिचक के बहुत थोड़ी हो जाएगी, आधी किलो है पर इतनी सी हो जाएगी, 2 कटोरी बस ये। तो स्वाद अनुसार नमक डाला। फिर उसमें 1 कप पानी डाला क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं और यही सब्जी हम कुकर में बनाएंगे तो इसमें 1 बूंद पानी नहीं जाएगा, बल्कि पानी हमें इसका जो निकलेगा वो सुखाना पड़ेगा। तो इसे चला के ढक के पकने के लिए छोड़ दो। और ये बेचारी प्याज पता नहीं क्यों रह गई। फिर उसके बाद तोरी पक चुकी थी। पकने के बाद उसे भूना। भूनने के बाद थोड़ा सा सुरवा मैंने छोड़ दिया अड्डू के लिए। और देखो इन्हें भाई कोई फिक्र ही नहीं है, इन्हें कल से स्कूल जाना है, ये अपनी मस्ती में मस्त है। तो ये लोग मजे से खेल रहे थे, मैं इनकी वीडियो बना रही थी और डुग्गू को इतने में लग गई भूख। ये कहने लगा भाई मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने। ये जो उतर के आ रहा है ना, ये आ रहा था अपने आलू के चावल खाने। इसने आज आलू के चावल बनाए तो बार बार आके थोड़े थोड़े खा रहा है। फिर उसके बाद हम डॉक्टर की दुकान पे गए थे अड्डू के पापा को एक और बार किसी नए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कि ये कुछ और बता दें शायद। तो डुग्गू बोल रहा था अम्मी जो अड्डू का जो दोस्त घर पे आया था ना वो सामने रहता है। मैंने कहा कहाँ? तो ये मुझे जाके बता रहा था कि वहाँ पर रहते हैं। तो डॉक्टर से बात तो हो गई है। डॉक्टर ने ये बोला है क्या कहते हैं कि मतलब 10 से 15 दिन दवाई खाने पे ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। पर अड्डू के पापा कह रहे हैं मैंने पहले भी इससे दवाई खाई थी, आराम तो लगा नहीं था। मैंने कहा देखें अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अड्डू के कपड़े प्रेस करने के लिए। सुबह के लिए तैयारी कर रही थी। टिफ़िन मैंने धो दिया, जूते भी धो के रख दिए, बस कपड़े रह गए थे तो मैंने कहा ये भी प्रेस कर दो। छुट्टी के बाद मतलब फिर से 1 महीने बाद पूरा स्कूल जा रहा है ना, तो ऐसा ही लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम जा रहा है। तो मैंने कहा इसकी सब चीज़ परफेक्ट हो, इसके लिए मैंने सुबह में बनाऊंगी मूंग दाल का चीला। तो मैंने दाल भी भिगो के रख दी है। टिफ़िन भी इसका धूल बाहर रहता है तो बर्तन गंदे ही हो जाते हैं, मैंने उसे दोबारा धो के उसे रख दिया है। बैग भी इसका बिल्कुल परफेक्ट करके रख दिया। अब बस कपड़े रह गए थे तो मैंने कहा ऐसे भी आज प्रेस करके रख दूँ। इतने में ये आलिया आम ले आई थी कि भाभी पहले इन्हें फ्रिज में सेट कर दो, उसके बाद अब तुम कुछ काम कर लेना। मैंने कहा बस प्रेस कर लो। फिर थोड़े से कपड़े थे वो भी मैंने फटाफट धो के डाल दिए थे रात को ही, क्योंकि मुझे सुबह उठ के ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने ज़्यादातर काम अपना रात को ही निपटा दिया था। हेलो गाइस, आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ आज हमारे घर में इतने सारे आम आए। देखो कितने सारे आए हैं। अरे ये नहीं, नीचे हैं, चलो दिखाती हूँ। तो जैसे मैं आपसे कह रही थी अम्मी आम लाई हैं, तो देखो वो तो फ्रिज में तो थोड़े से ही थे, ठंडे होने के लिए रखते हैं। ये रहे। कौन खाएगा ये आम? मैं बेटी भी कह रही है मैं बेटी लाडो हटिए इस बार, हट लाडो इधर देखो, इधर अब देखो। तुम प्यार करती हो मुझसे? है बेटी प्यार करती हो? किससे करती है? कौन है ये? कौन है ये डुगू? कौन है ये? क्या देख रहे हो डुगू फ्रिज में? क्या है फ्रिज में? सोई में? अरे भैया डुग्गू के फ्रिज में तो आम ही आम है। डुग्गू ना भी सो गया था तो वो नीचे जो टप में आम रखे थे वो सारे ला के हमने फ्रिज में रख दिए। तो पर ये मैंने पहले ही धो के रख दिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि अम्मी ने ही हमें दे दिए थे ऊपर। और ये सारे आम है। क्या डुग्गू? ठीक है ठीक है। तो डुग्गू बोल रहा है इनकी आइसक्रीम बना लेना और मैंगो शेक। और अभी अड्डू सो गया, हम चुपके चुपके कर रहे हैं चाय पार्टी। क्या कर रहे डुग्गू? चाय पार्टी। भाई दिन हो या रात चलेगा यहाँ, यही चलेंगे अब तो पूरे दिन रात, कि ख़त्म करने ख़राब हो जाएंगे ख़त्म नहीं करे तो, है ना। रात में हम छत पे बैठे हुए हैं
अभी सामने यहाँ पर चंदा मामा थे, वो चले गए और अब हम पार्टी हो रही है। नहीं लोग छत पे सो रहे हैं, ठीक है। और कितना अच्छा व्यू आ रहा है हमारी छत से। ये चंदा मामा बिल्कुल हमारे सामने है और डुग्गू बातें कर रहा है चंदा मामा से, कह रहा है अम्मी पता है चंदा मामा क्यों आए हैं, खुद बताएगा। डुग्गू क्यों आए चंदा मामा? बारिश करने हैं। अब ये ना थोड़ा शर्मा के बोलता है ना, इसलिए इसकी आवाज़ समझ में नहीं आती। तो आज अड्डू के नाश्ते के लिए लंच के लिए बन रहा था मूंग दाल का चीला। ये तो दाल मैंने रात को ही भिगो दी थी और फिर उसके बाद सुबह मैंने इसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक डाल के पीस लिया था, क्योंकि अगर अड्डू को इसमें मिर्चें दिखती ना तो वो खाता नहीं। तो बस मैंने इसमें प्याज और टमाटर काट के ऊपर से डालते, अदरवाइज मैंने मिर्चें पीस ली थी। फिर उसके बाद तवा गरम करा, तवे पे हल्का सा तेल डाला, फिर उसके बाद ये बेटर डाला मैंने। फिर मैं सोच रही थी अल्लाह ये चिपक ना जाए, क्योंकि इसका तो मैं फर्स्ट टाइम बनाती थी, ज़्यादातर मैं बेसन का ही बनाती हूँ नाश्ते वगैरह के लिए। तो फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए। मैंने कहा जो होगी देखी जाएगी। तो मैंने सोचा 2 या 3 इसे बना के दूंगी, फिर मैंने सोचा 3 तो ये खा नहीं पाएगा, तो मैंने इसके लिए 2 ही सोचा कि 2 ही बना के इसको मैं दे दूंगी। और बस सबसे ज़्यादा टेंशन क्या होती है इसका सही से सीखने की। अगर ये सही से सीख जाए ना तो फिर अच्छा लगता है। तो एक तरफ से तो ये सही से सीख गया, तो दोबारा मैंने इसे पलट कर इसको सेकने के लिए ढक के रख दिया। मैंने खूब इसको ना उसे चाकू से दबा दिया, ताकि जो अगर अंदर से कुछ कच्चा रह जाए तो ये सीख जाएगा। तो फिर इतने में अड्डू को उठाया मैंने, इसकी चाय वगैरह बना ली थी, वो चाय पी रहा था। इधर ना इसके ये बन के रेडी था, तो मैंने कहा एक बन गया, एक और अड्डू बना दो, फिर मैं तुझे नहला दूंगी। तो दूसरा ना मैं इसके ऊपर रख के चली गई थी अड्डू को नहलाने, इतने में दूसरा भी बन गया। फिर मैंने केचप डाल दिया अलग टिफिन में, क्योंकि इसमें डालो ना तो इसमें से सही से वो खा भी नहीं पाता, फिर सब में चिपक जाती है। तो केचप और आम वगैरह डाल के अड्डू का टिफिन रेडी। फिर अड्डू को भी रेडी करके हम निकल गए स्कूल के तरफ। और जब हम स्कूल के तरफ जा रहे थे ना, सही में इतना सन्नाटा था, इतना सन्नाटा था, मतलब कोई स्कूल का बच्चा नहीं दिख रहा था। मैं कह रही अड्डू मोए मोई तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी भी जब गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टी पड़ती थी ना, तो हम फर्स्ट दिन नहीं जाते थे स्कूल, छुट्टी मारते थे हम लोग। तो मैं बस यही सोच रही थी अल्लाह कहीं आज भी छुट्टी तो नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं था। अड्डू भी यही कह रहा था अम्मी कोई भी नहीं है। फिर अड्डू ने कहा अम्मी मेरा बैग मुझे ही टांग दो। मैंने कहा चल ठीक है तू टांग के चल। तो फिर मैंने देखा दूसरे स्कूल के बड़े बच्चे जा रहे थे, तो मैंने अड्डू को दिखाया, मैंने कहा अड्डू देख पीछे देख दूसरे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। और देखो स्कूल के पास आके सही में इतना सन्नाटा। अदरवाइज देखना आगे जैसा अड्डू जाता रहेगा, दिन बढ़ते जाएंगे, सोमवार के बाद मैं आपको दिखाती कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर, कोई भी नहीं, सब सन्नाटा। फिर अड्डू को छोड़ के मैं आ गई थी काम वाम करके। फिर मैं जा रही थी अड्डू को लेने के लिए। तो डुग्गू कह रहा था अम्मी मैं भी स्कूल जाऊंगा, मुझे भी जाना है। तो मुझे इसके लिए भी बात करके आज आनी थी, क्योंकि क्या कहते हैं ये भी कह रहा है स्कूल जाने के लिए, और इसकी नानी कह रही है मैं चल इसका करवा दे एडमिशन, पैसे वैसे मैं दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो डुग्गू कह रहा था अम्मी मेरी वीडियो बना। मैंने कहा क्यों? कह रहा मुझे ना भैया का स्कूल पता है, और आप ना फ़ोन में ना वीडियो बना के दिखाना कि मुझे स्कूल पता है भैया का। तो ये डायरेक्ट ना उसकी क्लास में भाग जाता है, मैं उसको रोकती भी रहती हूँ ना, जब भी उसकी क्लास में भाग जाता है। तो जब हम लेने गए ना, मैंने सोचा जब तक तो और बच्चे आ गए होंगे, तो सही में मुश्किल से 20 से 25 बच्चे थे, वो भी हर क्लास के। तो ये सब लोग एक ही जगह बैठ के आज इन लोगों ने पढ़ाई करी, मस्ती करी, जो करा होगा वो करा होगा। मैंने अड्डू से नहीं पूछा। फिर मैं अड्डू को लेके आ गई। तो उसके बाद हमने दोपहर का खाना खाया, तो हमारे घर पे आ गया था एक नन्हा सा मेहमान। तो ये हमारी खलिया सास का पोता है, मतलब अम्मी की बहन का पोता। तो माशाल्लाह ये इतना हंसमुख है, इतना खेलने वाला, कोई भी ले ले कोई भी खिला ले। तो हना ना मतलब जो भी उस बाबू को ले रहा है ना, तो हना उसी के पास जाके बैठे, मतलब ये कह रही थी इसको क्यों ले रहे हो, मुझे भी लो, और ये ना मेरा बाबू है। तो उसको क्या लग रहा था ये टेडी बियर या कुछ है, तो वो ना उसके साथ खेल रही थी, और वो भी बच्चियों से क्या पता खेलते खेलते ना तो उससे लग जा रही थी। तो सब हम उससे दूर ही रख रहे थे थोड़ा के लिए चोट वोट ना लग जाए। फिर बेचारी अब सो गई, तो मैं उससे बातें कर रही थी, आप देखो कैसे खेल रहा है वो मेरे साथ। तो ना आया है हाँ, जब भी आ जाते हमारे साथ बाइक पे। कौन कौन आया है?
बाबू आया है।